हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। एक नए जोश नए उमंग के साथ नंबर सिस्टम का ये मेरा आखिरी क्लास है। कल से हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। आज के जो टॉपिक है छोटा ही है, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि वर्गों का योग और घनों का योग पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आइए इसका बेसिक बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे। आइए ध्यान से देखिए साथियों। इसका साथियों सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला यानी सूत्र के बेस पे हम इसके सवाल लगाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा पहला फार्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6। ये क्या है? जहाँ पे n आपका क्या है? लास्ट नंबर। क्या है? लास्ट नंबर यानी 80। क्या है? 80। ध्यान से देखिए साथियों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे 80 ब्रैकेट में 80 प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2 गुणे 80 प्लस 1 और टोटल 6। अब देखा जाए तो लिखेंगे 80 गुणे 81 गुणे 161 बटे 6। अब इसे काटेंगे साथियों, अब इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, इसे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। इसे अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 साते 21। हमारा आया 40 गुणे 27 गुणे 161। इसे सॉल्व करेंगे साथियों 73880। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। यह था साथियों। एक बार हम रिकॉल करते, ध्यान से देखिएगा। जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक पूछा है? 80 तक। 80 का स्क्वायर देगा तो साथियों इसका एक सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, जहाँ पे n क्या है? अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर 80। तो हमने n के स्थान पे 80 रखा, फिर 80 प्लस 1, फिर 2 गुणे 80 प्लस 1 बटे 6। 80 का 80, 80 एक 81, 8 दूनी 16, 161। इसे कट पिट किया, हमारा आ गया 1,73,880 आंसर। लेकिन क्या एग्जाम में हम यह तरीका अपनाएंगे इतना लंबा चौड़ा? नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन सर आप लोगों को हम डायरेक्ट बताएंगे, एकदम ट्रिक से बताएंगे। आगे देखिए। अब देखिए साथियों, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ट्रिक से क्या दिया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक दिया है? 25 का। इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे? लास्ट नंबर कितना है साथियों? 25। पहले 25 लिखेंगे, अब 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 26। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 1 51 बटे 6। कितना हो गया? 6। अब इसे काटेंगे साथियों, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 13, 3 से काटेंगे 17। अब बचा कितना साथियों? 25 गुणे 13 गुणे 17। इसे हल करेंगे 55 25। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। आशा और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को यह मेथड समझ में आया होगा। करना क्या था? पहले 25 लिखेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, फिर इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देंगे, हमारा के बटे 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए साथियों, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। ये हमारी अगली संख्या क्या आ गई? इवेन यानी सम संख्याएं। हम कोई तरीका नहीं, हमारा वही ट्रिक, हम अपना ट्रिक से करेंगे साथियों। हमारा ट्रिक क्या था? सबसे लास्ट वाली नंबर 50 गुणे, इसमें 1 जोड़ेंगे 51। लेकिन लास्ट में साथियों हम इन दोनों को जोड़ते थे ना, जब लगातार रहता था। नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 50 है तो इसमें 2 सम होंगे 2 विषम, यानी कितने का गैपिंग है? 2 का गैपिंग है। बस इसी 50 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, 52 बटे 6। हमारा वही तरीका। अब इसे काटेंगे साथियों, इसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 17, तो हमारा आ जाएगा 25 गुणे 17 गुणे 52। इसे सॉल्व करेंगे साथियों, हमारा आ जाएगा 22,100। यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर। ध्यान से समझिएगा, अगर सम दे या विषम दे हमारा वही तरीका रहेगा। हम यहाँ लास्ट में इस वाले लास्ट वाले नंबर में 2 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि सम और विषम में कितने का गैपिंग होती है? 2 का। फिर उसी को लिख के 6 करके कटपिट कर देना। आइए इस पे एक सवाल विषम वाला भी बताते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का प्लस 9 का, इसी तरह कहाँ गया? 25 तक का। ये संख्याएं क्या है? विषम है। तो विषम का ट्रिक ध्यान से देखिएगा साथियों। हम पहले बोले थे ट्रिक,
लास्ट वाली नंबर क्या है 25, 25 कर दीजिए, इसी में एक जोड़ेंगे 26, लेकिन दो दो का गैप है तो इसमें दो का गुणा हो जाएगा या दो जोड़ जाएगा यानी 27/6। वही तरीका, दो से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काट देंगे आपका हो जाएगा 13, बच गया 3, 3 9 27, इसे लिखेंगे 25 गुणे 13 गुणे 9। जब इसका हम गुणा करेंगे साथियों तो हमारा कितना आ जाएगा 2 9 2 5। इसका गुणा कर लीजिएगा साथियों, आशा करते हैं यही आएगा। आइए साथियों अब हम क्यूब वाला देखते हैं। क्यूब में क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 90 का क्यूब। साथियों इसे हम ट्रिक से बताएंगे, बेसिक जानने से अच्छा है कि ट्रिक से हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे। करना क्या, लास्ट वाली वैल्यू वही 90 गुणे इसमें एक जोड़ देंगे 91, क्योंकि दो दो का गैप है ही नहीं, बटे इसमें केवल 2 करना है। क्या करना है 2, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, करने के बाद इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 गुणे 90, 2 बार 90 हो जाएगा, गुणे 91 गुणे 91 बटे 2, 2 से काट देंगे 45। तो जब इसका गुणा करेंगे 45 गुणे 90 गुणे 91 गुणे 91 तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 76 आपका 90 25। ये इतनी बड़ी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी आंसर। आप गुणा कर लीजिएगा, हमने पहले ही गुणा कर लिया है। तो साथियों ये क्यूब वाला था, तो हमने स्क्वायर और क्यूब का ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन हमने सोचा बता दे, हो सकता है एग्जाम में दे दे। तो इस तरीके का मेथड से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यूब वाले में लास्ट वाले को 90 प्लस 1 जोड़ के बटे 2 करके होल स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब साथियों नंबर सिस्टम में कुछ अलग से क्वेश्चन बनाता है फ्रैक्शन टाइप में, उसे देख लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आइए वो भी क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान से देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको करना बिल्कुल आसान है, अगर इसे मेथड से करेंगे, अगर बेसिक करेंगे तो 1/2 1 कम 2 प्लस 1/3 दूनी 6 प्लस 1/3 चौके 12, इसी तरह 21 तक करेंगे, काफ़ी लंबा समय जाएगा। इसलिए इसको हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, अक्सर इसे हम ट्रिक से ही लगाते हैं क्योंकि यह इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम बेसिक से जोड़ें, क्या पता 10-15 मिनट लग जाएगा, वो भी थोड़ा सा जोड़ घटाना, एलसीएम में गलती हुई तो पूरी की पूरी सवाल गलत। ध्यान रहे साथियों, इस तरह की जब सवाल देता है तो उसमें एक कंडीशन देता है कि इन दोनों का जो अंतर होता है ऊपर होता है। देखिए 2 और 1 का अंतर 1 ऊपर, 3 और 2 का अंतर ऊपर, 4 और 3 का अंतर 1 ऊपर, हमेशा अंतर ऊपर रहता है, यानी अंश के रूप में अंतर रहता है। तो हम इस पहली वाली वैल्यू को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं साथियों ए, और इस लास्ट वाली वैल्यू को मान लेते हैं बी। तो इसका ट्रिक हम लगाते हैं b माइनस ए बटे ए बी। अब इसी पर रख देते हैं, तो हम रखेंगे तो 21 माइनस 1 बटे 21 गुणे 1 बराबर 20/21। यही साथियों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझाते, ध्यान समझिए। ऐसे जब सवाल क्रम में दिया रहेगा साथियों, तो जो हर के रूप में रहेगा, जो उसका मल्टीपल रहेगा, उसका डिफरेंस हमेशा ऊपर रहेगा। देखिए 2 में 1 का डिफरेंस है, 1 ऊपर है। अगर 3 और 2 का है तो ऊपर 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 गुणे 5 रहता तो अंतर 3 रहता, तो ऊपर 3 रहता। तो समझ लेते हैं, और ऐसा सवाल अभी आगे आएगा, हम बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन में पहली संख्या को ए मानेंगे और लास्ट वाली संख्या को बी। तो इसका ट्रिक लगाएंगे b माइनस ए बटे ए बी। तो 21 माइनस 1/21 गुणे 1, ये डायरेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला साथियों ध्यान से देखिए, 1/1 गुणे 3, 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7। अंतर देखिए, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो आप कहेंगे सर ये 2 यहाँ पे क्यों नहीं है। ये सवाल इसी तरह देता है, अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो पूरे में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा 1 हो जाएगा। और वो 2 कहाँ एडजस्ट करते हैं उसे ध्यान से देखिए। हमारा ट्रिक क्या था साथियों, पहली संख्या को मानते a और लास्ट वाली संख्या को क्या मानते हैं b। तो हमारा b माइनस ए बटा ए बी। जब इसे लिखते हैं साथियों, ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिखते हैं 11 माइनस आपका 1 बटा 11 गुणे 1। लेकिन जो हमारा 2 ऊपर था कॉमन लेंगे तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1/2, उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10/11 गुणे 1/2, काट देंगे 5/11, हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
ध्यान से समझिए साथियों, सवाल इसी तरह देता है लेकिन अंतर क्या है, 2 का, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 2 का, तो उसी 2 को हम लास्ट में 1/2 करके गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। आइए एक वैरायटी इस पे और देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, अब क्या दिया, 1/2, 3/10, 4/15। क्या पूरे को इस तरह एलसीएम लेके हल करेंगे? तो क्या पता एलसीएम लेंगे फिर गुणा भाग करेंगे, काफी लंबा समय जाएगा। नहीं, हम पहले उसे उस रूप में बनाएंगे जो हमारा ट्रिक है। तो इसे क्या लिख देंगे, 1/2, अंतर 1 ऊपर हो गया। इसे ऐसा बनाइए, मल्टीपल करिए जिसका अंतर 3 हो, तो 2x5, 2 5 10, अंतर कितना, 3 ऊपर लिख दिए। फिर 4, अब क्या लिखेंगे, 5x4, 5 सॉरी यह हमारा कितना हो जाएगा, 5x9, 9 5 45, अंतर कितना, 4 का। उसी प्रकार देखिए 5 अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9। अब 9 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिसका अंतर कितना आ जाए, तो 14 9 126, और 14 में से 9 गया 5। अब आज ये लास्ट वाला, इसको भी बनाइए जो आपका क्या होगा, 210 हो, तो हम इसको लिखेंगे 1/14x15, 14 में 15 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी अंतर 1 प्लस हमारा क्या है 2। अब ऐसा फैक्टर बताइए जिसका अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो 15x17। आप साथियों एक चीज नोटिस किए होंगे कि देखिए जहां पे खत्म हो रहा वहां से शुरू हो रहा। ध्यान से देखिए, 2 से खत्म 2 पे शुरू, 5 खत्म 5 पे शुरू, 9 पे खत्म 9 पे शुरू, सब खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी ए वैल्यू क्या है, ए है, और हमारी लास्ट वैल्यू क्या है साथियों, बी है। बस इसी को हमें पकड़ लेना है। तो हमारा जो ट्रिक है साथियों, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, b - a/ab। तो हमारा है 17 - 1 बराबर 17x1 बराबर 16/17। अब हम इसी को क्या कर देंगे, आंसर। यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। कल हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा तक सभी लोगों को शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर भी नए विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि जब जो भी वीडियो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुरंत। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।